नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरण सिंह और राम कथा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री रामचंद्र जी, जय बजरंगबली, वाणी की देवी सरस्वती जी को बुला करके और आइए। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुन मुनीष मन लाई, राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण का, अजहु गाव श्रुत जिन्ह कैली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उतान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी, सो मुनि कर दम कै प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले सामर्थ्य एवं कृपाल भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहि मनुराज किन्ह बहु काला, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। हो ही न विषय विराग भवन, बसत भचौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयउ हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बर बस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गमन बन कीन्हा, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध करने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहीं हरसि चले मनु राजा, पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। जहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं, राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धीन मति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए,
कृष शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सतहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। और 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सचित्तानंदा, पुनि हरिकेत करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और भगवान सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे, मतलब सब कुछ त्याग दिया। और अभिलाषा निरंतर होई, देखिए नयन परम शुभ सोई, अगुण अकंठ अनंत अनादि, जेहि चितहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और जो आनंदमय आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहि, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तय हमार पूजी अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु की सेवक के बस में है। ऐसे महान प्रभु भी किसके बस में है? सेवक के बस में है, और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य ही पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार, असंबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आहार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग्यउ सों, ठाढ़े रहे एक पद दों, विधि हरिहर पद देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मान नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अन्य तापस नृप नारी, मांगु मांगु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृतशानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय करने वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो।
मृतक जीवामनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब जाई। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अम्ब अबहि भय भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी अभी वे घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और महेश भी, आपके चरण रज, आपके पैरों की धूल की ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्या करते हैं? वंदना करते हैं। आपकी सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम परने हूँ, तो प्रसन्न होई यह बर देहूं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, तेहि कारण मुनि जतन कराही। कह रहे हैं कि हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यंत्र करते हैं। जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रंतारति मोचन। कह रहे हैं कि जो काग भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रकटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम से सने हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वात्सल कृपा निधार संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा कर जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बनी निदक हासा। उनका मुख शरद के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंकर के समान था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थी। हंसी चंद्रमा के किरणों को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवन ललित भावती जी की, भृगुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिरि भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा,
और सिरि वस्त्र रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हों। हृदय पर श्री वस्त्र, सुंदर बनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिस सुभंग भुज दंडा, कटी निसंग कर संग को दंडा। सिंह की सी गर्दन, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाए वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बर तीन। अनाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली के समान जलाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसे मनोहर थी मानो यमुना जी भंवरों की छवि को छीने लेती हूँ। पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसहि जेहि माही। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंक उपजहि गुण खानी, अनगित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भृगुटी बिलास जासु जग होहि, राम नाम दिसि सीता सोई। जिसके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पटरो की। चितमहि सादर रूप अनुपा, तृप्त न मानहि मनुषत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनुष्य रूपा नेत्रों के पट पल के रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते आघाते ही न थे। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। अमांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। फिर कृपा निधि भगवान बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन में भाए वही वर मांगो। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। कह रहे हैं कि हमने आपको देख लिया तो हमारा सारा कार्य क्या हो गया, पूरा हो गया। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल बाड़ी से कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। तुम्हि देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है।
उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकु चाही। तासु प्रभाव जानि नहीं सोऊं, जथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में भी संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। जो मेरे हृदय में है वो आप जानते हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं तो ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है कि जो मैं आपको न दे सकूं। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाऊ। अचाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कमन दुराऊ। राजा ने कहा कि हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीत सुनि बचन अमोले, एवं अस्तु करुणा निधि बोले। आपु सरिस खोजो कहाँ जाई, निप तब तनय होहु मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं आपके समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मतलब भगवान ने कहा कि मैं अपने समान कहाँ दूसरा कोई खोजूं, इसलिए मैं स्वयं आके आपके घर में जन्म लूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरु जोरु चुतोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। भगवान ने शत्रुपा जी से कहा। शत्रुपा जी हाथ जोड़कर देखकर भगवान शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा कि हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है हे कृपाल, वह मुझे बहुत ही कैसा लगा, प्रिय लगा, बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु तुरत सुठी प्रभु परंतु सुठी होती ढिढ़ाई, जतपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादिक जनक जग स्वामी, अब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मैं संशय होई, कहा सु प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब आही, जो सुख पावहि जो गति लहहि। ऐसा समझने पर भी मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु जो कहा वही प्रमाण है, वही सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु। असोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरण में प्रेम और वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु मोल बोले मृदु बचना।
जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाही। रानी के कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी है अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मन कहु बहोरी, अवसर एक विनित प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा कि हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तब पद रति हों, सुत विषयिक तब पद रति हों, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हि अधीना। देखिए क्या वरदान मांग ली। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। इन्होंने वर मांग लिया कि आपके बिना मेरा जीवन न रहे। असबर मांगु चरण गई रहूं, एवं अस्तु करुणा निधि कहूं। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाहि सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विलास तात गए, कछु काल पुनि। अहोई हूँ अवध भुआल, तब मैं होभ तुम्हारे सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग में बहुत से भोग कर तुम कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश समारे, हुई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरि त्राता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सच कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंश सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र कहूंगा। चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरिहहि समता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोई अवतरिहि मोरी यह माया। जिन चरित्रों को कोई बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी सत्य स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पूर्वऊ मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहीं कृपा निधाना, अंतर ध्यान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्राण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजी अनयासा, अजाई किन्ह अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर बस गए। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहीं वृष केतु। आभार द्वाज सुनि अपर पुनि, राम जन्म कर हेत। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब से राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास परायण 5वां विश्राम।
तो बोलिए जय श्री रामचंद्र जी, जय बजरंगबली। और आज यहीं तक। और आप सभी श्रोतागणों का, राम कथा सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने धैर्य से राम कथा को सुनने के लिए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बोलिए जय श्री रामचंद्र जी, जय बजरंगबली। और जल्द ही मिलते हैं राम कथा के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।